Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और उसमें बच्चों आज है हमारा डे 4। सो डे 4 में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लॉ है वो आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जिस लॉ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को बच्चों जनरली हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे स्नेल्स, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नेल्स लॉ, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं स्नेल्स लॉ क्या है। तो देखो बच्चों, स्नेल्स लॉ मीन्स कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आपको इतना ही बच्चों याद रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो लॉ है ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के मीन्स कि रिफ्रैक्शन के लिए बच्चों यूज़ किया जाता है। अब देखो साइन आई का मतलब क्या होता है। तो साइन आई का मतलब बच्चों होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट बच्चों, ये याद हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर मतलब क्या हो गया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ। अब अगर हम इसको स्नेल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं वापस बच्चों इसको इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ जो बोर्ड की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो क्या है कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहता है। अब इसको एक डायग्राम से बच्चों हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक वर्ड्स आया है बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो काफ़ी सारे बच्चों को तो मालूम होगा, बट थोड़ा समझ लेते हैं रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है। कि देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन मतलब बच्चों कि जब लाइट, कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स या तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो इट्स डायरेक्शन इज चेंज। मीन्स के लाइट बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसको बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे देखो बच्चों याद रखते हो कि जो लाइट एक ही मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है, जैसे समझो कि ये हमारा एयर मीडियम है, तो लाइट एयर में ही ट्रैवल कर रही है, तो ये ऑलवेज स्ट्रेट ही जाएगी। कैसे जाएगी बच्चों? स्ट्रेट जाएगी। जब तक वो एक ही मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, बराबर। हमेशा ये स्ट्रेट पाथ मीन्स कि सीधी ही जाएगी। जब लाइट, ये लाइट समझो बच्चों कि यहाँ तक मतलब वो एयर में जा रही है। अब देखो बच्चों के ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो मीडियम है, देखो बच्चों यहाँ पे मीडियम हमारा कौन सा है? एयर है, हवा है। अब यहाँ से वो ग्लास के अंदर एंटर हो रही है। ये जो मीडियम है बच्चों ये हमारा है ग्लास, राइट। ये ग्लास मीडियम है, राइट। तो जब लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाएगी तो वो जो उसका ओरिजिनल पाथ है, बरोबर, उस ओरिजिनल पाथ से बच्चों ये बेंड हो जाती है, वो बेंड हो जाती है, बरोबर। वेदर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके पास बच्चों दो ऑप्शन रहते हैं, या तो
वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या तो वो नॉर्मल से अवे होगी। अब देखो बच्चों, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से अवे हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, उसके ऊपर बच्चों ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। उसके ऊपर लाइट डिपेंड करती है कि वेदर इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। राइट बच्चों, ये याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। अब यहाँ पे स्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब मीन्स के यहाँ पे जो हमारे स्नेल्स अंकल थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब ये तो मालूम हो गया कि जब लाइट एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंट हो जाती है। बट सवाल ये उठता है कि लाइट कितनी बेंट करेगी, लाइट कितनी बेंड करेगी, इसको हम स्नेल्स लॉ से समझते हैं। अब देखो बच्चों, स्नेल्स लॉ का जो यूज होता है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो दिस लॉज इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर्स एंड कैमरास। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं और जो कैमरा होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो मालूम पड़ गया बच्चों कि स्नेल्स लॉ मतलब क्या होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स के इट लॉ स्टेट दैट कि जो लाइट बेंट होगी वो कितनी बेंट होगी ये समझाता है ये लो। राइट, इसको और थोड़ा अच्छी तरह से बच्चों हम समझते हैं। रिफ्रैक्शन आपको मालूम हो गया, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं बच्चों कि जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि देखो बच्चों कि ये हमारी एक लाइन है। राइट, ये ऊपर वाला हमारा मीडियम है बच्चों एयर, ये हमारा एयर मीडियम है, और ये जो नीचे वाला मीडियम है वो है बच्चों ग्लास। कौन सा मीडियम है? ग्लास। अब अभी हमने बच्चों देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंट हो जाती है, मीन्स के भटक जाती है। राइट, इसका रीज़न ये होता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, मीन्स कि लाइट की जो स्पीड होती है इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसकी वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है, सिंपल है। राइट, तो देखो अब हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे बच्चों हमने डाली, ये समझो हमारी इंसिडेंट रे है। इसको रे डायग्राम से बच्चों ड्रॉ करना है, क्योंकि रे डायग्राम क्यों जरूरी है, तो ये डायरेक्शन बताता है भाई लाइट किस कहाँ से कहाँ जा रही है। तो देखो ये बच्चों समझो हमारी टॉर्च है, ये टॉर्च में से बच्चों हमने लाइट को डाली, तो इस लाइट को बच्चों हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। राइट, अब देखो बच्चों ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया जो इसके परपेंडिकुलर होगी। राइट, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो लाइट है वो एयर से ग्लास मीडियम में जा रही है, मीन्स के एयर हमारा जो है वो रेयर मीडियम हो जाएगा और जो ग्लास है वो हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसर मीडियम। अगर समझो मीडियम सेम होता तो लाइट हमारी सीधी ट्रैवल करती बच्चों ऐसे, बट लाइट यहाँ से देखो बच्चों ये जो है ना इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ से लाइट बच्चों एयर में से ग्लास के अंदर जा रही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, मतलब वो सीधी सीधी जा रही है ना, अब वो मुड़ जाएगी। अब उसके पास ऑप्शन तो बच्चों दो है, या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल इस तरफ है, इस तरफ मुड़ जाएगी। उसने देखा भाई नॉर्मल इस तरफ है, मैं नॉर्मल की तरफ जाती हूँ, या तो देखो भाई उसने सोचा नहीं नॉर्मल इस तरफ है, मैं नॉर्मल से थोड़ा दूर चले जाती हूँ। राइट, तो उसके पास दो ऑप्शन है, बट ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास जो चॉइस है वो है कि भाई वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। तो यहाँ से रेयर में डेंसर में जा रहे हैं, रेयर से डेंसर में जा रही, सॉरी, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी बच्चों। तो देखो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई बच्चों। ये जो हमारी रे है बच्चों इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। सही है, तो ये जो एंगल बना
इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई, दिस इज एंगल आई, राइट। और ये जो एंगल बनेगा, एंगल आई मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, राइट, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा। अब स्नेल्स लॉ ने हमको ये समझाया कि जितना हम इसका जो मतलब कि रेशियो होता है, मीन्स कि यहाँ पे देखो बच्चों के इसको एंगल आई जो है उसको हम ए लेते हैं, मीन्स के एंगल आई इज इक्वल टू ए एंड एंगल आर इज इक्वल टू बी, राइट, इज इक्वल टू बी। तो देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई, बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। मीन्स के जितना हम एंगल आई चेंज करेंगे उसी प्रपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बच्चों चेंज होगा, उसी प्रपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमारा जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो हमारा बच्चों क्या है, तो इज इक्वल टू ए अपॉन बी है बच्चों, हमारा क्या है, ए अपॉन बी, राइट। अब देखो, अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। मीडियम हम सेम रखते हैं, ये ऊपर वाला मीडियम, हाँ, जो स्नेल्स लॉ है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट कंडीशन होती है कि यहाँ पे हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे बच्चों, मीडियम चेंज नहीं कर रहे, ये कंडीशन आपको रखनी है। मीडियम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब देखो मीडियम हम सेम रखते हैं, एयर और वाटर, तो ये हमारा मीडियम सेम टू सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हमारा बच्चों नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको थोड़ा बच्चों हम बढ़ा देते हैं, राइट। तो देखो ये हमने इंसिडेंट रे डाली, राइट, तो ये बन गया हमारा I1, क्या बन गया, I1, मीन्स के एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बच्चों उतना ही चेंज होगा जिस प्रपोर्शन में। देखो अगर ये ओरिजिनल जाती तो बच्चों वो ऐसे जाती, बट वो नॉर्मल की तरफ आपकी बच्चों बेंट हो गई, राइट। तो देखो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं R1। जितना मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करूंगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों चेंज होगा। यहाँ पे मैं जो ले रहा हूँ वो एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। क्या ले रहे हैं बच्चों, हम मतलब अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया। अब थर्ड देखते, यहाँ पे मीडियम बच्चों हम चेंज नहीं कर रहे, एयर और वाटर मीडियम ही बच्चों हम रखते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बना, I1 अपॉन R1, राइट, ये बना। अब देखो ये नॉर्मल हो गया हमारा, दिस इज नॉर्मल। अब मैं इंसिडेंट जो एंगल है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, इंसिडेंट एंगल को बच्चों हम कम कर देते हैं, राइट। तो ये है हमारा I3, राइट। अगर ये जाता तो बच्चों ऐसे नॉर्मल ऐसे जाता, बट वो इस तरफ मुड़ गई। तो ये जो एंगल है ये है हमारा R3, बराबर, सॉरी R, इसको I2 बोलते हैं और इसको R2 बोलते हैं। तो जितना मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों चेंज करूंगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया कि तीनों कंडीशन में जो रेशियो आएगा साइन आई अपॉन साइन आर वो बच्चों सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। ये हमेशा बच्चों सेम ही रहेगा।
सेम ही रहेगा। कंडीशन ये रहेगी कि जब तक आप मीडियम को चेंज नहीं करते हो तब तक ये बच्चों सेम रहता है। जैसे अगर समझो कि यहाँ पे हमारा कि भाई साइन 30 अपॉन साइन 45 और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि भाई साइन 45 अपॉन 60 बराबर, ऐसे मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं बच्चों। तो ये जो वैल्यू रहती है ये हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहती है। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, राइट। देखो अगेन मैं रिपीट करता हूं, स्नेल्स लॉ मतलब क्या होता है। तो स्नेल्स लॉ स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, बराबर, इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ। तो आपको तो बच्चों याद रखना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और यहाँ पे देखो जितना आप चेंज करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट उसी प्रोपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों आपका चेंज होगा, राइट। और हमारी जो 10th की बोर्ड की एग्जाम के अकॉर्डिंग हमको इतना ही बच्चों पढ़ना है, राइट। तो अगले वीडियो में बच्चों हम देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करके हम देखेंगे कि भाई साइन 45 अपॉन साइन 30 क्या आता है, वो वैल्यू हम देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर।